समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ की टॉप खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला रखी। इसको देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी। सुरक्षा बलों द्वारा प्रताप पार्क से सटी प्रेस एनक्लेव में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। वहीं इस दौरान वहां की इमारतों में तलाशी भी ली गई और हर इमारत को सैनिटाइज भी किया गया था। श्रीनगर पहुंचने पर शाह ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले SKICC श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वित्सा महोत्सव में भी भाग लिया। एक लंबे अरसे के बाद जनरल हाउस की बैठक हुई और उसमें भी आज काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। स्थगित हुई जनरल हाउस की मीटिंग को शुरू करने के बावजूद भी वहां पर हल्ला देखने को मिला। जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक को 4 महीने के बाद आज आयोजित किया गया, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही भारी हंगामे के बीच 1.5 घंटे के लिए बैठक को स्थगित कर दिया गया था। ये बात सुनिए, बात जो हाउस के अंदर हुई थी, पहले जो रेजुलेशन डिलीट किए गए थे उस पे बात हुई थी। उसके बाद उसी को लेकर के सरदार जुदबीर जी ने बात की, लेकिन इनकी बात थोड़ी सी, इन्होंने तो मोदी को लेकर के जो बात कही वो बोल रहे हैं मेरा कहने का कोई दूसरा मकसद था, लेकिन अगर किसी को वो हट हुआ है, किसी का कोई तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी हाउस में मांग लेता हूँ। जब जो वो बैठे हैं यहाँ, तो फिर ये कितनी बड़ी आफत आ गई है कि जब माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो हाउस नहीं लगेगा। हमारे मेयर साहब जहाँ नहीं आ रहे, आधा घंटा बोल के गए थे, 2 घंटे पूरे हो गए, वो जहाँ कुर्सी पे नहीं आ रहे। हमें बताइए, खुद काम नहीं करना चाहते और जब बचना चाहते हैं 4 महीने पहले मीटिंग नहीं करवा रहे थे और आज भी अपनी स्किन सेव करने के लिए वो बहर बैठे हुए। हमने कौन सी गलती कर दी? कठुआ के सरकारी स्कूल की बेटियों ने भी दिखाया दम। आपको बताएं कि 4 लेन हायर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं में पढ़ने वाली ट्रक ड्राइवर की बेटी नरगिस परवीन ने 98% अंक लेकर इलाके का नाम रोशन किया। IAS बनकर समाज सेवा का रखती है सपना। पॉसिबल हुआ है हमारे टीचर्स के, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, हमारे पेरेंट्स जो हमें हमेशा हर टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। हर दिन मॉर्निंग असेंबली में भी हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं स्टडी के लिए। और अगर हम यहाँ के माहौल की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह हम सबको पता है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन अभी हमें पहले सोचते थे कि ट्यूशन्स पढ़ लेंगे, ट्यूशन्स लगाई होंगी तो हम काफ़ी अच्छा पढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे स्कूल में टीचर्स हमें काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। श्रीनगर में KPDCL कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों की मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान कर्मचारियों द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपना रोष जताया गया और साथ ही अन्य संबंधित मुद्दे भी उठाए गए। आज हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट था ये यही था कि आए दिन जो हादसा रोनुमा हुए हैं बिजलीघर में, क्योंकि बिजलीघर को पिछले 10 सालों से देखा जाए तो ये मौत का कुआं बन गया है, तो ये हादसा मिनिमाइज करने के लिए हमने आज पावर मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया। क्या आप ये बताएं कि आप बार बार ये कहते हैं कि मुलाजमों का खुद का नेगलिजेंस है, ये नेगलिजेंस नहीं चलेगी। नेगलिजेंस तब है जब हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी। इनसफिशेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर टूल्स हमारे पास है, सेफ्टी टूल्स हर एक को नहीं मारा है। 10,000 लोग इस वक्त एज अ लाइनमैन काम कर रहे हैं, बशोई मिनली डेलीवेजर और रुगर मुलाजिम, तो 10,000 किट्स होने चाहिए। जम्मू के सांबा जिले के स्थानीय लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने एक्सप्रेस हाईवे के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की मांग की। परेशानी नहीं है, तो जब भी हम जाते हैं DC ऑफिस तो आए दिन हमें ये कह देते हैं कि हमारा 20 तारीख को कैंप लगेगा, 8 तारीख को कैंप लगेगा। जब भी जाते हैं DC साहब के पास जाते हैं वो भी यही आश्वासन देते हैं। एक वहाँ पे कोई अशोक सर हैं जो मेन पेमेंट करने वाले हैं, वो तो सीधे मुंह बातें नहीं करते किसी के साथ। अगर जाओगे दीवार की तरफ मुंह कर देते हैं तो अगला सुन क्या है, बस जाओ जी, 15 दिन के बाद आपका कैंप लगने वाला है। तो ये कोई सही रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवे वाले रातों रात अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, इसलिए हम आए मजबूर होकर, हम सभी किसानों ने, कटली के लोगों ने इकट्ठे होकर इस काम को बंद करवा दिया है।
पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने श्रीनगर में बड़े पैमाने पर आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा नारेबाजी कर रोष जताया और कहा कि हमारी मांगों को बार बार अनदेखा किया जा रहा है, जिसको लेकर हमें प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो हमारा प्रदर्शन आगे भी उग्र रूप धारण करेगा, जिसके जिम्मेदार खुद सरकार होगी। यहाँ के महकमों की खिदमत की है और हमारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स है आए रोज कल 4 दिन में ही हमारे 2 डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स दौरान ड्यूटी शहीद हो गए। उनकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं है, उनके जनाजे को कंधा देने के लिए कोई नहीं गया। ये अफसोसनाक है और ये शर्मनाक है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद फिर राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज अपना 5वां स्थापना दिवस हनुमान चालीसा पढ़कर और शब्बीर लगाकर मनाया। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोगड़िया जी ने भी हिंदू साम्राज्य दिवस के तौर पर हिंदू समाज को आगे ले जाने के लिए एक उद्घोष दिया है। वीर हिंदू, सम्मानित हिंदू और समृद्ध हिंदू, हिंदू ही आगे, इस प्रकार के जयघोष। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से एक सेल्समैन घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि 2 मंजिला फेयरडील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित एक मिठाई की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सेल्समैन पूरी तरह से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। आज की टॉप खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।